लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों का रुझान साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं सासाराम संसदीय क्षेत्र की जनता का कहना है कि इस बार सासाराम संसदीय क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। सासाराम की जनता इस बार स्थानीय प्रत्याशी को अपना सांसद बनाने का मूड बना चुकी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वह कह रहा है कि सासाराम संसदीय क्षेत्र हमारे पिता स्वर्गीय मुनीलाल राम की विरासत है, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं है कि मुनीलाल राम को सासाराम की जनता ने 2004 में ही नकार दिया था और कांग्रेस की मीरा कुमार को अपना सांसद बनाया। सासाराम में शिवेश कुमार लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। यहाँ एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार चुनाव जीत रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में पूरे देश में कल कारखाने लगे और देश के विकास की एक नींव तैयार हुई, लेकिन मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में एक भी कारखाने नहीं लगाए, बल्कि पहले से चल रहे कारखाने को बंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 करोड़ के विमान से चलते हैं और अपने आप को भगवान राम का भक्त कहते हैं, जबकि भगवान श्री राम के आदर्शों का वह खुद पालन नहीं करते हैं। भगवान श्री राम जंगल जंगल पैदल चल रहे थे, जबकि रावण पुष्पक विमान से चल रहे थे। वहीं कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कांग्रेस सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है। इस बार महंगाई और बेरोजगारी से जनता कराह रही है और पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत सम्मानजनक तरीके से लौटे कि 2 लाख वोट से ऊपर से लौटे, जनता का ऐसा रुझान आ रहा तो 10 साल का कार्यकाल और इसके पहले 10 साल हमारा सांसद माननीय मीरा कुमार थी और केंद्र में मंत्री थी। उनके कार्यकाल का जो विकास है और जो इधर 10 साल का विकास है, जैसे हम 1-2 उदाहरण दे देते हैं, हजारों उदाहरण है। जैसे कि यहाँ के लोग, भभुआ कैमूर जिला के लोग का राजधानी पटना है, बच्चे पटना पढ़ते हैं, बस के सिवा कोई ट्रेन नहीं थी। मीरा कुमार जब सांसद बनी तो यहाँ से 2-2 ट्रेन पटना के लिए चलाई भभुआ रोड से। आज उसके पिता, बच्चों के पिता, बच्चा पढ़ता है पटना में, 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 70 रुपया भाड़ा देते हैं और ले जाकर अपने बेटा के रूम में दे देते हैं पटना में। बच्चा खाना बनाता है और पढ़ता है। मेरा विकास ये था। 10 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? उसके पहले भी 10 साल जो मेरा कार्यकाल था, दिल्ली जाने के लोग, यहाँ का कोई ट्रेन नहीं थी, मुंगल साहिब जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता था। उन्होंने गरीब रथ चलाया, महाबोधि एक्सप्रेस चलाया, जो गया से सीधे जो है दिल्ली को कुछ करती है। पुनर्विकास के तौर पे भी लौटेगी कांग्रेस सासाराम में। बहुत सामने विकास किया, इसीलिए हमको आज जनता वोट दे रही है कि इनका 10 साल जो कार्यकाल था उसमें बहुत कैमूर जिला का विकास हुआ, पूरे लोकसभा का विकास हुआ। अब इनकी इस बार वोट देंगे फिर विकास होगा। लोग कह रहे हैं कि जो सासाराम से चुनाव जीतता है, पार्लियामेंट जाता है, उसकी केंद्र में सरकार बनती है। आप कहाँ तक मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात। स्वर्गीय मुनीलाल जी वर्तमान उम्मीदवार बीजेपी शिवेश राम का, मुनीलाल जी का विरासत सासाराम में है कहाँ? अगर विरासत होता तो 2004 में उनको मुंह की खानी पड़ी, हार देखना पड़ा हमारी नेता मीरा कुमार से। तो विरासत तो पहले 2004 में समाप्त हो गया। विरासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर काम किए होते तो मीरा कुमार यहाँ काम किए, देश की राजधानी को जोड़ने का काम किया सासाराम से, और स्टेट की राजधानी बिहार को राजधानी का जोड़ने का काम किया मोहनिया स्टेशन से, भभुआ रोड स्टेशन से। तो हमने काम किया है, लेकिन जो है कपूरसंखी सरकार नरेंद्र मोदी के जुमलेबाज में जो है जनता फंस चुकी 2014 में, इसलिए इनकी सत्ता आ गई। लेकिन मैं पुनः विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि राम के नाम पर सत्ता में आए हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी 8,500 करोड़ के विमान पर चलते हैं अपने लिए। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि वो राम कहाँ हुए, राम के अनुयायी कहाँ हुए, जबकि अपने लिए पुष्पक विमान लिए और एक तरफ राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, तो राम वो हैं। अगर सत्य मार रहे हैं कि हाँ कांग्रेस की सरकार अब की बार बनेगी
और मोदी का सफाया यहाँ से होगा और युवा को जितने भी रोड पर घूम रहे हैं उनको नौकरी और सारा सुविधा मिलेगा। युवाओं की यही मांग है कि हम लोगों को जितना भी उनको नौकरी बाकी है जितने वो दिया जाएगा। लग रहा है कि सत्ता में जब वापस लौटेगी कांग्रेस तो लग रहा है कि भाजपा से बेटर काम करके दिखाई पाएगी। बेहतर काम करेगी, भाजपा से बेहतर हम लोग काम करेंगे। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जात जात से लड़ाएंगे नहीं, हम लोग सुरक्षा रखेंगे। यहाँ देश को हम लोग एकदम संविधान के मुताबिक चलाएंगे। खतरे है, हमेशा खतरे है, सब परेशान है इनको राजनीति से। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करा कर लोगों को बझा रहे हैं, एकदम देगी, उसमें कोई दुराय नहीं है। और मोदी जी 4 बरिस के नौकरी दिए और 4 बरिस के बाद में लोग क्या कर रहे हैं, जनता युवा आकर बाजार में कुछ ठेला पर लीची बेचेंगे और कहीं घूम घूम कर ठेला चलाएंगे। 4 बरिस के बाद में आकर घर बैठना है। वह कह रहे हैं, युवा कहाँ कह रहे हैं, युवा यहाँ पकौड़ी तो वो देंगे कि पकौड़ी बेचने वाला खुद बेचेगा, वो कहाँ नौकरी दे रहे हैं। पकौड़ी बेचने वाला नौकरी है नहीं, नौकरी कहाँ है वो। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद इकबाल नाम है। 100% सत्ता वापस और मनोज कुमार जी विजयी भव का जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। पर भारतीय जनता पार्टी से जनता त्राहिमाम कर रही है, इतने त्राहिमाम कर रही है कि जितने पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार नौजवान हैं ये सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्यों कि अभी तक पर्चा लीक, बहाली का सारा जितना बहाली है सब कैंसिल। 140 पार करके दो तो दिखाएं। भाजपा करे 400 पार, लेकिन जनता करे 140 पार। यही सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और जनता इस बेरोजगारी से उबरने के लिए एकदम लगी हुई है। न जात पर न पात पर वोट लगेगा हाथ पर। ये महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारी जनता को बात को सुनेंगे, हमारी बात को सुने या न था ना सुने, लेकिन जनता को बात को जरूर सुने। इस पर मुझे कम से कम बहुमत से पार। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 400 पार या 300 पार, लेकिन बहुमत से पार ये बिल्कुल मेरा विश्वास है, महागठबंधन का विश्वास है, अखिलेश यादव का विश्वास है, राहुल गांधी का विश्वास है, तेजस्वी यादव का विश्वास है, अब्दुल बारी सिद्दीकी का विश्वास है, पूरे जनता की विश्वास है। आपकी जुबान से कहीं न कहीं लग रहा है कि मोदी से लोग त्रस्त हैं। आप बिल्कुल त्रस्त हैं। पहला त्रस्त एयरपोर्ट बेच दिए, दूसरा त्रस्त रेलवे बेच दिए, तीसरा कहते हैं कि 4 साल की नौकरी ले लो और 5वां साल झुनझुना बजाते घर आ जाइए। किसी भी माँ से पूछिए कि उसका बेटा अगर बॉर्डर पर शहीद हो जाए और शहीद होकर वो कफन में जब वापस आवे देश के तिरंगा में, उस पर क्या बीतता होगा। और यही माननीय मुलायम सिंह थे कि रक्षा मंत्री जब बने तो वापस जब आता था कोई भी शहीद तो उसके घर 20 लाख रुपया मिलता था, और उसके माँ गर्व से कहती कि मेरा दोबारा बेटा फौज में जाएगा।